प्रश्नावली 3I का 7वां सवाल क्या कह रहा है? भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखिए, माना कि वह संख्या x होगी। ठीक है, तब किस में बनाना है? 2/7 को 2/3 बनाना। मतलब यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम? 2/7 ये इसके अंश और हर में कह रहा है जोड़ने पर, तो हम क्या x जोड़ देंगे। यही कहा है कि जोड़ते हैं कौन सी संख्या है, तो x जोड़ दिए और कितना भिन्न बन जाएगा? 2/3 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 इधर चले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 3 कोष्टक में 2 धन x बराबर, ये इधर चले जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2, 7 ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पर 7 धन x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कर लीजिए गुणा। 3 दूना का 6 और 3 एकम 3 x बराबर जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 में x से गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। अब x एक तरफ और संख्या एक तरफ, तो यहाँ 3x है, ये 2x को पक्षांतर का धन इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा। ये बराबर है, ये 14 आ गया, ये 6 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से निकाल लीजिए। 3x में 2x घटेगा तो x बचेगा बराबर 14 में 6 घटेगा तो 8। x का मान कितना आया? 8। उत्तर क्या है? ए। तो फर्स्ट उत्तर आप क्या है? यहाँ पर लिखिए आंसर। ठीक है, आंसर बराबर 8। अब सवाल जो है 3I का 8वां है। देखिए यहाँ पर समीकरण 1/x प्लस 1/y बराबर 4 और 1/x 1/y बराबर 0, इसमें से हल लेकर जो है दिया हुआ है, इसमें चारों में से कोई एक हल है। अच्छा, परीक्षा में जब इस तरीके के सवाल आए तो आपको किसी एक का मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद हम देखते हैं। तो पहले क्या सवाल हल करिए, यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार। ठीक है, पहले समीकरण उतार लीजिए। 1/x धन 1/y बराबर 4 और नीचे में कीजिए 1/x ऋण 1/y बराबर 0, ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों समीकरण है ही। अब समीकरण आप लोग हल किए ही हैं, तो समीकरण हल करने के लिए अब देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ेगा, सीधे यहाँ पर लिख दीजिए। घटाते हैं तब ना चिन्ह बदलते हैं, यहाँ पर घटाएं जोड़ते नहीं, यहाँ पर जोड़ दीजिए। यहाँ पर लिखिए जोड़ने पर। ठीक, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/x और ए भी धन है, 1/x ये भी आ जाएगा ऐसे बराबर 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम में क्या आएगा? x आएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा? 1 धन 1 बराबर 4। थोड़ा सा एक लाइन और है, 1 जुड़ जाएगा 2 और ये पक्षांतर हो जाएगा। तिर्यक गुणा होगा तो यहाँ पर x जो है गुणा में चले जाएगा, यहाँ भाग में है तो यहाँ 1 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4x। ठीक, अब x का मान रख लीजिए, ये 4 इधर उतर के चले आएगा तो 2/4 बराबर x। काटेंगे कितना आएगा? 1/2। x का मान 1/2। अच्छा, इसमें चारों में देख लीजिए, परीक्षा में समय बचाने के लिए y का मान निकालना जरूरी नहीं है। 1/2 किस में है? इसमें पहला वाला ऑप्शन में है 1/2 और किसी में नहीं है। हमको पता है 1/2 x का मान आई है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले। यहाँ पर लिख दीजिए आंसर फर्स्ट। क्या है? x के बराबर 1/2 और y बराबर 1/2। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है? पिता की आयु अपने पुत्र की आयु को 3 गुनी है। अच्छा, पिता पुत्र की आयु करना, तो पहले यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर लिखिए हल। माना कि पुत्र की आयु बराबर x वर्ष है। ठीक है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? पिता की आयु यहाँ लिखिए, पिता की आयु क्या हो जाएगी? 3 गुनी है मतलब 3x हो जाएगी। 3x वर्ष हो गया, 3 गुनी मतलब पिता की हमेशा ज़्यादा ही रहती है। अब लिखा 5 वर्ष बाद, या प्रश्नानुसार लिखिए। प्रश्नानुसार फटाफट हल करना क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा? 5 वर्ष बाद यहाँ पर प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद। ठीक है, पुत्र की आयु कितनी होगी? पुत्र की आयु बराबर x धन 5 हो जाएगी और पिता की आयु बराबर जाएगी 3x धन 5। 5 साल बढ़ जाएगा दोनों में। अच्छा, अब समीकरण हल करते हैं। अब समीकरण हल करते हैं। समीकरण बना लीजिए। एक तरफ लिख लीजिए पुत्र की आयु x धन 5 और यहाँ पर एक तरफ हो जाएगा पिता क्या? 3x धन 5। अब क्या कहता है? सवाल पढ़िएगा आप। ठीक है,
सवाल क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगना पुत्र की आयु के 5 गुना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो पिता की आयु दुगना और पुत्र की आयु कितना होगा, 5 गुना के बराबर होगा। ठीक है, तो पुत्र की आयु अगर मान लीजिए 5 गुना होती, ये 5 गुना, तो पिता की आयु क्या रहेगी, 2 गुना, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब समीकरण हल कर लेते हैं। यहाँ पर जगह 5x और 5 पचे 25, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना का 6x और 5 दूना का 10। ठीक, संख्या की तरफ कर लीजिए और जो अचर संख्या एक तरफ हो जाएंगी, और संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर इधर जो है 5 को इधर ले आइए, यहाँ पर जगह 25, 10 इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा 10, धन तो इधर ऋण हो जाएगा, और यहाँ पर जगह 6x, ये 5 जो है इधर आएगा तो ऋण 5x हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों घटा लें, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 15, और दोनों में से 5, 6 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर x का मान कितना होगा, 15 होगा। अब देखिए यहाँ पर सवाल में देखिए पुत्र की आयु में कितने लोगों पे 15 दिया हुआ है, पहले में नहीं है 15, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में नहीं है, चौथा में नहीं है, मतलब यही आंसर होगा आपका। हमें क्या है, ज़्यादा नहीं करना है, जब ये सवाल पूरा बनाने को दिया होता तब हमें ज़्यादा करना था। हमको पता चल गया पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु 15 वर्ष है, तो इसका मतलब आपका जो चौथा वाला आंसर क्या है, सही, इसी में हम ट्रिक मार देंगे। ट्रिक वाला सवाल है केवल, परीक्षा में हमको ऐसे फटाफट करना है। अब सवाल 10वां देखिए क्या कह रहा है कि x धन y बराबर 6 और x ऋण y बराबर 2 का हल क्या है। अब इसमें फटाफट समीकरण हल कर, यहाँ पर लिखिए हल। इसको आप चाहे रफ में कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा, आपको 2 मिनट में हल करने वाला सवाल है सब। तो यहाँ पर फटाफट समीकरण बना लीजिएगा रफ में ऐसे कर, x धन y बराबर दिया हुआ है 6 और यहाँ पर x ऋण y बराबर दिया है 2। इस समीकरण बन गया आपका। यहाँ पर क्या करना, चिन्ह तो बदला हुआ है इसलिए यहाँ पर सीधे जोड़ेंगे, जोड़ने पर चिन्ह अगर बदलना रहता तब घटाते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, x y कट जाएगा, यहाँ पर x जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8, ये 2 यहाँ गुणा में तो भाग में हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 4। अब देखिए x का मान 4 यहाँ दिया हुआ है, ये पहले में देखिए x का मान दिया, क्योंकि पहला वाला जो चीज़ है वो x को प्रेजेंट करता, तो x का मान 4 दिया हुआ। अब आगे हम हल नहीं करेंगे, पहले इसी में ट्रिक मार देंगे ऐसे करके। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य। अच्छा, इसमें पेन और अभ्यास पुस्तिका, तो यहाँ पर पहले मान लेते हैं हम लोग, पहले माना कि हल कर लीजिएगा। यहाँ पर माना कि एक पेन का मूल्य बराबर x रुपये और एक अभ्यास यानी कॉपी का अभ्यास पुस्तिका लिख सकते हैं, एक कॉपी का मूल्य बराबर y रुपये है। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या दिया है, 5 पेन का प्रश्नानुसार आप लोग इतना सवाल लगा चुके हैं कि हम अब पूरा लिखेंगे नहीं, आप समझ जाएगा। 5 पेन मतलब एक पेन का मूल्य x है, तो 5 से क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, 5x और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 दिया, तो दोनों को जोड़ेंगे, 3 का मतलब जाएगा, एक का है y, तो 3 का 3y हो जाएगा, और दोनों को मिला के कितना रुपये होता है 31 रुपये होता है। ठीक है, अब दूसरा वाला इसी में क्या कह रहा है, इसी में कह रहा है कि 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तिका, 7 पेन का कितना हो जाएगा, एक का है x तो 7 का 7x हो जाएगा, और एक का अगर y है तो 2 का 2y हो जाएगा, ये दोनों का मिला के कितना है 39 रुपये। ठीक है, समीकरण हमारा बन गया। बनने के बाद से अब देखिए इसमें तो अच्छा बराबर तो नहीं है, इसमें बराबर करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं बराबर कैसे होगा। तो ऊपर वाले में क्या करते हैं, तो 2 का गुणा कर देते हैं, इसको रफ करना है, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, और नीचे में 3 का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा। ठीक है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फटाक से 2 और 3 का हो जाएगा इसमें। तो ऊपर में जब 2 गुणा करेंगे तो 2 पच्चीस कितना हो जाएगा 10x। ऑब्जेक्टिव वाला में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग रफ में करिएगा इसको, और अगर ये आप लोगों का जो है लघु उत्तरी प्रश्न में आएगा तो इसमें आप जो है ऐसे पूरा हल करिएगा लिख के। 2 पच्चीस 10, 2 3 6y, और यहाँ पर घोरेंगे तो 31 दूना का 62 हो गया, 3 कर 3 7 21x प्लस 3 दूना का 6y और 3 तिहाई 9, 3 9 27 और 3 तिहाई 9 2 11, ये आ गया आपका। ठीक है, अब ये आ गया, तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चिन्ह तो बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पर चिन्ह बदलने घटाने पर ये ऋण और ये भी ऋण, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा ऋण 11x। अच्छा, 117 में से जब 62 घटाएंगे तो यहाँ 55 आएगा, ऋण 55, ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। ठीक, अब पक्षांतर कर लेते हैं हम लोग, तो x बराबर कितना हो जाएगा 55/11, काटेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अच्छा, पहले चेक कर लीजिए, देखिए तो x मतलब क्या मान है पेन का मूल्य, देखिए कोई 5 आया है क्या,
इसमें पेन का मूल्य में कोई 5 है, हाँ तीसरा नंबर पर है, मतलब तीसरा नंबर आपका आंसर सही है। आंसर में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बाकी कोई मूल्य 5 नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब एक 12वां प्रश्न है दिनाई का, इसमें जो है लघुत्तरी प्रश्न, इसको हल करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा भी है और हल भी करते हैं। अब यहाँ से आप हल करिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज कोण सी का मान जो है 3 कोण बी, मतलब तिगुना है इसका, और अंदर में 2 गुना ए प्लस बी को जोड़ने पर। अच्छा, सबसे पहले मानते हैं, माना कि कोण सी बराबर x है, तो कोण बी कितना है यहाँ पर देखिए, कोण सी बराबर यहाँ पर 3 कोण बी दिया है, तो हमने सी का मान x मान लिया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 कोण बी। ठीक है, तो पक्षांतर करिए, 3 यहाँ गुणा में यहाँ क्या आ जाएगा भाग में जाता है, ये क्या हो जाएगा x/3, ये क्या हो जाएगा कोण बी का मान आ गया, कोण बी का भी मान आ गया और कोण सी का मान हमने x माना हुआ। अच्छा, अब कोण ए का मान ज्ञात करते हैं। अच्छा, कोण ए का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ का मान कर लीजिए, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, यहाँ भी क्या दिया हुआ है 3 का मान आ गया, तो कोण सी बराबर क्या दिया हुआ है, ये अगर ये बराबर तो ये भी बराबर है, तो यहाँ पे 2 कोण ए प्लस कोण बी, तो यहाँ पर सी का मान हम x माने ही हैं, यहाँ पर 2 और कोण ए और प्लस कोण बी का मान कितना है यहाँ पर x/3 आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर अंदर में लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लेंगे तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 में ए का गुणा करेंगे 3 कोण ए हो जाएगा और धन x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब अंदर जो है ये गुणा हो जाएगा और ये इधर ले आते हैं पक्षांतर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3x बराबर अंदर में गुणा करेंगे 6 कोण ए और प्लस 2 में x गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। थोड़ा सा एक लाइन और है, अब यहाँ पर क्या करते हैं x को एक तरफ ले आ लीजिए, तो यहाँ पर जाएगा 3x धन इधर क्या जाएगा ऋण 2x बराबर 6 कोण ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 में घटाएंगे तो x हो जाएगा बराबर 6 कोण ए, तो फिर कोण ए का मान कितना हो जाएगा 6 गुणा में इधर क्या हो जाएगा भाग में जाएगा, x/6 बराबर कोण ए। अब तीनों कोण हमें मान आ गया, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखिए, चूँकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण सी और कोण बी और कोण ए बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। कोण सी का मान हम पहले ही x मान चुके हैं, ठीक है, x मान चुके कोण सी का मान। कोण बी का मान क्या है x/3 है और कोण ए का मान क्या है x/6 है, ये बी का मान x/3 है बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हल करते हैं हम लोग, जब हल करेंगे तो पहले क्या करेंगे, इसमें लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा, 6 आएगा तो 6 में यहाँ कुछ नहीं तो बटा 1 है, इसमें गुणा भाग करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 6x हो जाएगा, और यहाँ पर धन का चिन्ह हो गया, 3 में 6 का भाग करेंगे 2, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2x, यहाँ पर 6 में 6 का अगर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो x ही होगा, यहाँ पर 180 होगा। अब क्या करते हैं, ये सब x वाला सब जुड़ जाएगा, ठीक है, और 6 इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 6 2 8 1 9, यहाँ पर 9x हो जाएगा, और यहाँ पर 180 गुणे 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ पर गुणा में तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में 180 गुणे 6/9। ठीक, 9 से जब काटेंगे तो 9 दूने का 18, यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक, तो x बराबर कितना जाएगा 20 गुणे 6 बराबर 120। तो क्या हो गया कोण सी माने थे, तो कोण सी बराबर कितना हो गया 120, और कोण बी का मान कितना था देखते हैं, कोण बी x/3 था। ठीक है, तो x/3 था बराबर x का मान था 120/3, काटने कितना आएगा 40 डिग्री आएगा, और यहाँ पर कोण ए का मान कितना है x/6, तो कोण ए बराबर कितना है x/6 बराबर 120/6, काटेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। ठीक, तो तीनों कोणों का मान कितना हो गया, यहाँ पर लिखिए कोण सी बराबर 120, कोण बी बराबर 40 डिग्री और कोण ए बराबर आपका 20 डिग्री, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।